नारायण के प्रेम भक्ति के रंग में रंगे हुए, उनके चरणों में अपने चित्त को लगाए हुए हैं। बड़ा सुंदर विषय भक्ति मार्ग का, प्रेम और भक्ति। इसीलिए भक्ति का पक्ष कागभूषुंडी ने रखा। भक्ति पक्ष अर्थ राख्यो दीन महर्षि साप, पर सौ मुनि दुर्लभ तन पायो, देखो भजन प्रताप। भक्ति के पक्ष से कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जो मुनियों को भी दुर्लभ नहीं। हम सामान्य लोग हैं, हम में ना तो उतनी ऊंची श्रद्धा है, उतना ऊंचा विश्वास है, प्रेम की भी कुछ स्थिति डगमगी है। फिर भी जब भक्तों के चरित्र सुनते हैं, नारायण का अनुग्रह का, दया का, करुणा का भाव सुनते हैं, तो हमारा मन भी बरबस उनका हो जाने को करता है। और उनका जो हो गया, उसको दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। उनका बनना ही कठिन है। बन जाए कोई तो सहज ही जीवन में सब कामनाएं स्वतः पूरी हो जाती। कागभूषुंडी जी को कहा कि कागभूषुंडी मांगो बर, अति प्रसन्न वही जाने, अनिमादिक सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख खाने। भक्ति के चाहने वाले को अष्ट सिद्धियां, अनंत कामनाओं की पूर्ति, यहाँ तक कि मोक्ष सिद्धि भी प्राप्त थी उनको। पर उन्होंने कहा ना 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 ना, भक्तिहीन नर सोए कैसे, लवण बिना वो व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कवन्यो काजा, अस विचारी बोलियो खगराजा। हे प्रभु, भक्ति के बिना जीवन जिस सुख और आनंद को चाहता वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सब कार्य हों, सुंदर सुंदर भोजन बने और उसमें नमक ना डालो तो सब फीका फीका लगता है। कितने मसाले डालो, नमक ना हो तो स्वाद नहीं आता। जीवन में भी अगर भक्ति नहीं है तो आपको जीवन में निराशपना लगेगा। और भक्ति का क्या लाभ होता है कि भक्ति से भगवान सहज ही भक्त के बस में हो जाते हैं। अभी दीन बंधु नाथ की चर्चा सुन रहे थे। भगवान क्या है? दीन बंधु। दीन किसको कहते हैं? जिसके हृदय में ना तो शरीर का बल हो, ना बुद्धि का बल हो, ना को धन का बल हो, और हर प्रकार से निर्बल। केवल एक ही बल है उसका कि उसके दीन बंधु भगवान है। हम दीन बनना जानते नहीं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन बीच में चालाकियां मिक्स कर देते हैं। और भगवान है दीन बंधु। वो कहते तू मुझे कुछ करने नहीं देता तो मैं क्या करूं? कुछ करते भी हैं तो उसमें प्रपंच बहुत करते हैं, लोक दिखावा बहुत होता है, लेकिन कुछ सहज सरल भगत है ना। और लातेहार का प्यार, जतिन भैया और मीरा जी और हमारे वो पुराने भक्त सीताराम जी का परिवार और आप सब जितने गुरुमुख हैं, आपके अंदर एक भाव होता है कि एक बार साल में कम से कम ज्यादा नहीं तो हमको भी हमारे जीवन के कल्याण में सहायक कुछ प्रसाद मिल जाए, है ना, कुछ मिल जाए हमको भी। और उसमें अगर भक्ति का प्रसाद मिल गया तो भक्ति का अधिकारी हर कोई होता है। भक्ति के कई प्रकार हैं वैसे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रहती है कथा प्रसंगा। तीसरी गुरुपद सेवा माना,
और चौथी भक्ति मम गुणगन गाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सब जग मुंह में देखे, और मोहित अधिक संत कर लेके। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने होने देखे परदोषा। नवम सरल सल सो सब हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये 9 प्रकार है भक्ति के। इनमें से किसी एक में भी प्रबल रुचि हो जाए तो समझो 9 का 9 लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों ने जीवन में कुछ विशेष नहीं करा, केवल जीवन में एक ही भाव रखा, मैं ठाकुर का हूं, ठाकुर मेरे हैं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं, बल नहीं। रोज कहते भी हम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम। तुलसी मौसम दास की, पत राखो मेरे राम। आपको मेरी पत है, मेरी लाज है। और जिन्होंने इतना सा भाव रखा, उनके जीवन का हर प्रकार से योग क्षेम के वाहन करने के लिए भगवान ने अनंत कष्ट उठाए, अनंत दुख उठाए। पांडवों के चरित्र में देख लीजिए, पांडवों ने एक ही तो बात करी और हृदय से करी। जब भगवान ने कहा कि तुम जो भी कर्म करना अर्जुन, उन सब कर्मों के फल को मुझे सौंप देना, और मैं जो कहूं तो वो करना। बस इतने में सारी बात बन जाएगी। प्रतिज्ञा कर ली एक सच्चे सेवक ने, सच्चे भक्त ने, तो भगवान ने अपनी अनंत लीलाओं में, अपने कर्म में कई वचनों को तोड़ा, है ना। भगवान ने कहा था महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक समय में जब भीष्म पितामह से युद्ध हो रहा था, भगवान से रहा नहीं गया, तो रथ के पहिए को उठा करके ही भगवान ने प्रहार किया। क्यों? क्योंकि वचन दिया था कि तुम्हारी हर प्रकार की चिंता मुझको है। एक बार भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा करी, कल पांडवों में से किसी को जरूर मालूम है, क्योंकि बार बार कौरव उनको ताने मारते थे कि आप हमारे पितामह तो हैं, पर आप हमारा साथ नहीं देते। हमारे साथ हैं आप, हमारे साथ युद्ध करते हैं, लेकिन हृदय से पांडवों को ही चाहते। अगर आप चाहें तो इनको मार सकते हैं, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। पितामह भी उनकी बातों में आ गए और कहने लगे, चलो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, कल पांडवों में से किसी को जरूर मारूंगा। अब ये बड़ी घोर प्रतिज्ञा थी उनकी, और ये भगवान का प्रण है कि जिन भोले भाले, सुच्चे, सच्चे, धर्म से युक्त आचरण वाले पांडवों ने मेरे पास अपने आप को सौंपा है, हर प्रकार से उनकी संभाल मुझे करनी है। पांडवों से कोई मारा जाएगा तो मेरे वचन का क्या होगा? भगवान को चिंता हो गई कि कल तक मुझे कुछ ना कुछ करना है। भगवान रात्रि के समय द्रौपदी के पास गए, कहने लगे, द्रौपदी तुम हमारी आज्ञा मानोगे? बोले भगवान आपकी आज्ञा नहीं माने तो किसकी माननी? बोले 16 श्रृंगार करो। बोले आधी रात को इस श्रृंगार करने की बात आप क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। द्रौपदी ने श्रृंगार किया और कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। देखो, पितामह के कैंप में जाना, वहां प्रणाम करना, और प्रणाम करके जब तक वो तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ना दे तब तक चरणों में ही पड़ी रहना।
अब द्रौपदी को भगवान ने कहा, और वहां युद्ध का मैदान, भीष्म पितामह रात को अपनी शक्तियों का संधान करने के लिए, जागृत करने के लिए अपने जप में लगे हुए थे। कल पांडवों को मारना है जिनके रक्षक स्वयं भगवान है। पहुंच गए। अब बात चमचमाती चप्पल द्रौपदी की पड़ी हुई है। अब भगवान कहने लगे कि कौरव दल में से कोई आ गया, क्योंकि तो कौरवों का कैंप है, भीष्म पितामह वहीं थे, तो ये चप्पल देके सब समझ जाएंगे कि द्रौपदी अंदर है। और भगवान चद्दर ओढ़े हुए हैं, फटाफट द्रौपदी का चप्पल उठाई और अपने आंचल में, अपने पीताम्बर में छुपा ली और वहां द्रौपदी को अंदर भेज दिया। भीष्म पितामह बैठे हैं, प्रणाम किया, सहज आंख खुली, देखा एक स्त्री प्रणाम कर रही है और श्रृंगार में है, सजी धजी है, तो मुख से सहज ही निकल गया सौभाग्यवती भव। जो सौभाग्यवती कहा तो द्रौपदी को भी प्रतिज्ञा तो का तो पता ही था। क्या लगी, पितामह मैं द्रौपदी हूं, आपने मुझे देख के आश्चर्य तो आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं भी आश्चर्य कर रही हूं कि कल आपको पांडवों में से किसी को मारने का प्रण पूरा करना है और यहाँ मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब दोनों में से कौन सा वचन पूरा करोगे? बोले अब तूने जो मैंने जो वचन दे दिया है उसके लिए तो मैं मजबूर हूं, लेकिन तेरे पतियों को अब कोई मार नहीं सकता। हम लोग भजन भी गाते हैं इस पर, बड़ा अच्छा भजन है। प्रभु खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर्ग बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखूं, भीष्म बाबा भी चौंक उठे। देखा एक सुहागिन नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगित साड़ी सुहागनपन दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बतू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ बेटी तुमको, तू वीर कुमारों वाली हो। बहुत से वरदान दे दिए, जैसे बुजुर्गों को प्रणाम करो, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, कई कुछ कह देते हैं, है ना। लेकिन जब आशीर्वाद दिया और द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों में अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, फिर सत्य कैसे कहलाएगा। हाथों की लाली रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बाणों से उसे मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, जो प्रभु चरणों में लगी हुई उनकी समाधि टूट गई। बोले ये तो भगवान की लीला हो सकती है। ये तो मैं भूल ही गया था कि पांडवों की हर प्रकार से रक्षा करने वाले तो स्वयं भगवान है, और जिससे रक्षक भगवान है उनको मैं कैसे मार सकता हूं। तो भगवान ने लीला करने के लिए आए द्रौपदी को लेके, तो जरा देखो तो सही वो लीलाधारी कर क्या रहे हैं। उठकर देखा जब वो बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीताम्बर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अपने भक्तों की रक्षा को दासी का वेश बनाया है। आज दासी बन करके आप द्रौपदी की दासी बन के आए हैं ना। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, थे श्री कृष्ण जी हंसने में और लीन पिता हमारे रोने में।
भगवान के ऐसे दृश्यों को देख के जगत नियंता भक्त वत्सल भगवान कैसे हैं अपने भक्त के लिए जो हर प्रकार से उनके प्रति समर्पित है, उसके लिए भगवान दासी बने हुए हैं और द्रौपदी का जूता अपनी कांख में छुपाए हुए हैं। सृष्टि का कुल ब्रह्मांड का नायक अपने भक्त के लिए आज क्या बना हुआ है। और जाकर के कहने लगी, द्रौपदी तूने मेरे कुल को पवित्र कर डाला है, पहरा तेरा देता है जो विश्व रचाने वाला है। आशीर्वाद में देता हूं, निश्चय वो विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पर तुम अपनी चिंता ना करो, जब इनको चिंता तुम्हारी है, तुम्हारी नाव का सुदर्शन धारी है। बोल के बिहारी लाल की जय। तो भगवान भक्त वत्सल है, लेकिन किसके लिए? जो भक्त भी हर प्रकार से दीन बंधु करुणा सिंधु उस नारायण के श्री चरणों में अपने आप को मिटा चुका है, उनके सिवा उसके जीवन में कुछ, वही तो पांडव हैं जिनको भगवान ने जहां आदेश दिया वहीं रहे। अज्ञातवास में भी दिन रात हो अपने कृष्ण के चिंतन में, खाने को कुछ नहीं है तभी उन्हीं के ख्याल में मस्त है ना। तो भगवान ने कई जगह उनकी रक्षा कर, कहते एक बार जो है पांडवों को 5-7 दिन खाने को कुछ नहीं मिला, अपने भगवान का चिंतन ही करते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा पेड़ है आंवले का, पर उसमें एक ही आंवला लगा, इतना बड़ा आंवला देखा तो बड़े खुश हुए, कह ले अद्भुत फल है ये, तो इतना बड़ा आंवला देखा है, चलो आज ले चलते। द्रौपदी बड़ी खुश होगी, कई दिन सब भूखे हैं, ठाकुर को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। आंवले का फल तोड़ लिया, तोड़ने के बाद जैसे भक्तों का नियम होता है ना, कुछ भी खाते हैं तो अर्पण करके खाते हैं, है ना। समर्पण तो उनका एक अंग ही है भक्ति का, अर्पण करके खाते हैं। तो उन्होंने अद्भुत फल देख करके भगवान से प्रार्थना करी, हे कन्हैया आत्म रूप में तो आप हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन आज दिल करा प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। और वो तो हर घटवासी है ना, जैसे अभी पूर्णा जी सुना रहे थे कि भगवान को तो जहां भी पुकारोगे प्रेम से वो वही प्रकट हो जाते, क्योंकि उनको प्रेम प्यारा है ना। भगवान शंकर ने कहा ही था, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही। वो तो सर्वत्र है, लेकिन पुकारने वाला हृदय उनके जैसा हो, जैसे पांडव थे तो सब जगह भगवान तुरंत आ जाते। भगवान प्रकट हो गए, बोले किस लिए बुलाया? बोले प्रभु जी ये अद्भुत फल मिला था, तो इस फल को आपको अर्पण करने का मन कर रहा था, हमारे सामने बैठ के आप भोग लगाएंगे तो हम बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले अद्भुत फल लाए कहाँ से? बोले आंवले के पेड़ पर ये फल लगा था फल एक ही। बोले ओहो बहुत गलती है, ये फल तो दुर्वासा ऋषि के लिए प्रकृति तैयार करती। 12 साल तप करने के बाद जब उनका सिर क्षीण हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो प्रकृति इस फल को तैयार करती है। वो आ करके इस फल का पान करते हैं तो उनके समस्त जितने शरीर की निर्बलता है वो दूर हो जाती है, वो फिर उसी प्रकार तरोताजा होता है। ये तो उनके लिए बनाया गया है कि तुमने बहुत गलती करी। देखो भगवान को याद करने का, समर्पण का भाव भी उनके कल्याण का कारण बन गया। बोले भगवान फिर क्या होगा? बोले अब तो आने वाले हैं, 12 साल पूरे होने वाले हैं, योग बल से देख लेंगे फल कौन ले गया, तो पता लगे पांडव ले गए हैं, तुरंत श्राप दे देंगे। तुम क्या करें भगवान? ऐसा है, इस फल को तो जोड़ना पड़ेगा।
तुम लोगों ने जीवन में जो जो धर्म का पालन किया है अपने अपने, उन धर्म के, उस धर्म की साक्षी में ये फल जुड़ सकता है। अपने धर्म की साक्षी दो, तुम किसके धर्म का पालन करते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं सत्य का धर्म पालन करा सारी जिंदगी। अगर मैंने सचमुच सत्य को निभाया है, अपने धर्म का पालन किया है, तो ये फल जो है जुड़ जाए। अब युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा से, प्रण से, उन्हें धर्म का पालन तो किया ही था, फल जुड़ गया। बोले जुड़ तो गया, अब वो पेड़ पे कैसे लगेगा। अब जुड़ गया तो लेके पेड़ के नीचे गए। फिर अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म की साक्षी दी, नकुल सहदेव ने भी साक्षी दी, द्रौपदी ने अपने धर्म की साक्षी दी। तो फल बढ़ते 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 कहने के करीब पहुंच गया। तो बोले तुम सबने तो अपने अपने धर्म की साक्षी दी, एक हिस्सा मेरा भी तो था बीच में। भगवान कहने लगे तो मैं भी अपने धर्म की साक्षी देता हूँ। मेरा हर भक्त से इतना प्यार है जितना 72 माताओं का प्यार इकट्ठा करो। कि एक माता के हृदय में कितना प्यार होता है अपने बालक के लिए, ऐसा प्यार 72 माताओं का एकत्रित कर लो। कोई तो 72, 100, 72,000 भी कहते हैं, 72 माताओं का भी कर लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात। इतना प्यार मैं हर भक्त से करता हूँ, भगवान कह रहे। अगर ये धर्म सत्य है तो ये फल तू पेड़ से जुड़ जाएगा। फल जुड़ गया, फल जुड़ गया तो सब चिंता से मुक्त हो। तो धर्म की साक्षी या धर्म का पालन वही जीव कर सकता है जिसके जीवन में राम है, इष्ट देव है, भगवान है, उनका प्यार है, उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। अगर दुराव, छुपाव, कपट, छल है तो भक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए। फिर कल्पना संसार की कर सकते हैं, इधर से चुटकाया उधर कर दिया, इधर का उधर कर दिया, किसी के लिए अहित सोच लिया, किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया। आज हो ही रहा है। कल ही पता लगा था कि डाल्टनगंज में 2-3 आदमियों को एकदम मार दिया गया। तो आज तो स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन तुम तो भाग्यशाली हो, हम तो भाग्यशाली हैं, हमको गुरु भगवान मिले, सत्य और प्रेम भक्ति का मार्ग दिया है ना। और प्रेम भक्ति के मार्ग से ही भक्तों ने अपने नारायण को प्राप्त किया, रिझाया। हम सबको अपने जीवन में अपने पवित्र अंतःकरण के द्वारा जो बन पड़े सुमिरन, जो बन पड़े सेवा, जो बन पड़े जीवन में पुण्य, पुरुषार्थ, परोपकार, जो बन पड़े छल कपट से रहित होके पवित्र अंतःकरण